हमारी लाइफ में सबसे बड़ी पावर बाहर की दुनिया को चेंज करने में नहीं, बल्कि खुद को चेंज करने में है। हम अक्सर सिचुएशन या लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। असली मैजिक तब होता है जब हम अपनी सोच और अपने रिएक्शन को बदलना सीख जाते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जो आपको ये समझाएगी कि माइंड वर्क से हम अपनी लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक हियर अगेन। अगर आप किसी सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकते तो उसकी परसेप्शन, सोचने का जो तरीका है उसको आप बदल दीजिए। वही आपकी असली पावर है। या तो आप कंट्रोल में रहेंगे या फिर आप सिचुएशन कंट्रोल कर लेंगे। एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ यहाँ पर मैं। एक लड़की थी, उसका स्किन कलर डार्क था बहुत। वो सोचती थी कि मुझे कोई कैसे नीचा दिखा सकता है। ये सोचकर उसके अंदर गुस्सा आता था। वो लड़ाई करना पसंद नहीं करती थी, लेकिन उसे लगता था कि यही एक तरीका है अपनी फ्रीडम और रिस्पेक्ट बचाने का। आयरॉनिकली, अजीब तरह से हर बार जब कोई भेदभाव करता या कमेंट करता तो उसका ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स वायलेंस बन जाता था, और यही वायलेंस गुस्से में चेंज हो जाता था और वो गुस्सा और करना शुरू कर देती थी। अगर हम अपनी सोच को बदलना नहीं सीखते तो हमारी रिएक्शन खुद ब खुद गुस्से और मार पिटाई में निकल जाती है। लेकिन अपनी असली पावर इस बात में है कि हम अपने परसेप्शन और सोचने का तरीका बदलें। अगर हम अपनी सोच को बदलना नहीं सीखते तो हमारा रिएक्शन खुद ब खुद गुस्से और मार पिटाई में निकल जाता है। लेकिन असली पावर इस बात में है कि हम अपनी परसेप्शन यानी कि सोचने का तरीका चेंज करें। किसी से लड़के या जवाब देकर या बहस करके आप अपने अंदर की शांति खत्म मत कीजिए। आपके लिए आपका इनर पीस बहुत ज़रूरी है। हमारा दिमाग बहुत चालाक है। वो चाहता है कि लाइफ इजी बने और हमें कम से कम सोचना पड़े। ये थोड़ा अजीब लगेगा आपको, खासकर अगर आप ओवरथिंकर हो। इसलिए दिमाग इस तरह से काम करता है कि वो ज़्यादातर फैसले सबकॉन्शियस माइंड से लेता है, यानी पुराने एक्सपीरियंसेस और इमोशन पर लेता है। आपके जो भी पास्ट है वो उस बेस पर लेता है। ये ऑटो पायलट बिहेवियर बार बार की रेपिटेशन से बनता है। इसी वजह से हम रोज़ के काम जैसे गाड़ी चलाना, खाना बनाना या छोटे छोटे काम बिना ज़्यादा सोचे ही कर लेते हैं। लेकिन यही सबकॉन्शियस अगर अवेयरनेस के बिना काम करे तो हमें अनहेल्दी बिहेवियर या गलत आदतों में फंसा सकता है। ये जब भी कोई आपको अब्यूज़ करता है तो आपका ऑटोमेटिक एक रिएक्शन निकल जाता है। फिर बाद में आपको बुरा फील होता है, लेकिन उस टाइम आपको लगता है कि ये आपका ही रिएक्शन है। पर असलियत तो ये है कि आप अपनी पुरानी एक्सपीरियंसेस से प्रोग्राम थे। मतलब कि आपके माइंड में अभी तक पास्ट में जो कुछ हुआ वो रहता है आपके माइंड में, और अपनी सोच पर सवाल करना आपने कभी सीखा ही नहीं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है, लेकिन अगर हम उसमें अवेयरनेस नहीं लाते तो हम बार बार पुराने पैटर्न को रिपीट करते रहते हैं। यू आर नॉट योर थॉट्स, यू आर द विटनेस ऑफ ईच थॉट। इस प्रिंसिपल का मतलब है कि उसने कभी ये नहीं सोचा कि मैं गुस्से में हूँ, बल्कि असल में उसकी सोच और इमोशंस जो वो अवेयर नहीं थी, उसके लिए उसने अवेयर रहना शुरू कर दिया। जब हम अवेयरनेस को कल्टीवेट करते हैं तो हम और भी ज़्यादा बेटर डिसीजन ले सकते हैं कि कैसे एक्ट करना है। हम किसी भी सिचुएशन को कैसे देखते हैं वही तय करता है कि हम उसे कैसे एक्सपीरियंस करेंगे। हर सिचुएशन असल में न्यूट्रल होती है, लेकिन हम उसे लेबल लगा देते हैं। जब कुछ बुरा होता है तो हमें पॉज लेना चाहिए
और अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए उस टाइम पे हमें। इस तरह हमारा अनकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस हो जाता है। मतलब हम अवेयरनेस लाकर अपनी सोच को बदल सकते हैं। सिर्फ तब जब आप अपने थॉट्स को नोटिस करते हो, तभी आप सच में चूज कर सकते हो कि कैसे रिस्पॉन्ड करना है उस सिचुएशन का। मेडिटेशन इसके लिए बहुत ही पावरफुल है। मेडिटेशन कीजिए, इससे आपको आपके सवालों के सब जवाब मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपने अपनी जॉब खो दी। अब आपके पास दो तरीके हैं सोचने के लिए। आप ये सोच सकते हो कि अब मैं जॉबलेस हूँ और मेरे पास पैसा नहीं होगा। ये सोच आपको होपलेस बना देगी और आपकी एनर्जी वाइब्रेशन नीचे गिरा देगी। या फिर आप ये सोच सकते हो कि अब मुझे एक अच्छे और भी ज़्यादा पेइंग जॉब पाने की अपॉर्चुनिटी मिली है। ये सोच आपको होपफुल बनाएगी और आपकी वाइब्रेशन को भी हाई लेकर जाएगी। दूसरी सोच से आप अच्छा फील करोगे और आपकी हीलिंग और मैनिफेस्टेशन प्रोसेस भी फास्ट होगा इससे। मतलब कि आपको पॉजिटिव सोचना है, सिचुएशन चाहे कुछ भी हो। यही प्रैक्टिस है कॉन्शियस लिविंग की, यानी जानबूझकर आपको ये एक्ट करना है, आपको जीना है। जो चीज़ आपको चाहिए उसका आपको एक्ट करना पड़ेगा, झूठ मूठ का कि अभी मेरे पास वो डिज़ायर है। अगर जॉब नहीं है तो आपको सोचना है कि मेरे पास जॉब है। पुरानी कंडीशनिंग यानी कि पुरानी जो सोच है आपकी, वो आपको छोड़नी पड़ेगी और दिमाग को रीप्रोग्राम करना पड़ेगा आपको, ताकि आपके पास ज़्यादा फ्रीडम हो कि आप असल में कौन हो। अपने गोल्स और मैनिफेस्ट करने के लिए माइंड वर्क की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ये कोई जल्दी पूरा होने वाला प्रोसेस नहीं है, बल्कि डेडिकेशन और पेशेंस चाहिए इसके लिए। लेकिन जब आप कॉन्टिन्यूसली प्रैक्टिस करते हो तो आप धीरे धीरे नेगेटिव सोच के साइकिल से निकलकर पॉजिटिव सोच की ओर शिफ्ट हो जाते हो। अक्सर हम ये कोशिश करते रहते हैं कि बाहरी सिचुएशन को कंट्रोल करें, लेकिन असली पावर इस बात में है कि हम अपने माइंड को कैसे ट्रेन करें ताकि वो सिचुएशंस पर डिफरेंटली रिएक्ट करे। जब आप अपनी रिस्पॉन्स बदलते हैं तो आपकी पर्सनल पावर वापस आ जाती है और लाइफ हैप्पी हैप्पी हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके सारे नेगेटिव थॉट्स गायब हो जाएंगे। असली गोल ये है कि आप उन थॉट्स को डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करना सीखें। यही आपकी ग्रोथ और मैनिफेस्टेशन की असली की है। याद रखिए, नेगेटिव थॉट्स को हटाना हमारा गोल नहीं है। असली गोल है उनके लिए अपनी प्रोसेस बदलना। जब आप अपनी परसेप्शन बदलते हैं तब पूरी दुनिया आपके लिए बदल जाती है। मतलब कि जब आप अपनी सोच बदलते हैं, अपने सोचने का तरीका बदलते हैं, तब पूरी दुनिया और 3D भी बदलनी शुरू हो जाती है। यही असली फ्रीडम है, यही असली आपकी हैप्पीनेस है। अगर ये वीडियो आपको दिल से यूजफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी एक छोटी सी क्लिक मेरे लिए बहुत बड़ी सपोर्ट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।